भारत में उपलब्ध होने वाली कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन फाइजर की हो सकती है। फाइजर इंडिया ने अपनी वैक्सीन के इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI के सामने अप्लाई किया है और वो भारत में अप्लाई करने वाली पहली कंपनी है। इसकी पेरेंट कंपनी को यूनाइटेड किंगडम और बहरीन में अप्रूवल मिल चुका है। अगर DCGI से फाइजर इंडिया को मंजूरी मिल जाती है तो भारत में उपलब्ध होने वाला उसकी दवाई पहला टीका हो सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी DCGI के सामने अपनी वैक्सीन के लिए अनुमतियां मांगी है। कंपनी भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड के लिए मंजूरी चाहती है। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन यानी EUA वैक्सीन और दवाओं के साथ साथ डायग्नोस्टिक टेस्ट और मेडिकल डिवाइसेस के लिए भी लिया जाता है। भारत में इसके लिए सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO रेगुलेटरी बॉडी है। वैक्सीन और दवाओं के लिए ऐसा अप्रूवल उसकी सेफ्टी और असर के आकलन के बाद लिया जाता है, असर के बाद दिया जाता है और इसके लिए क्लिनिकल ट्रायल के डेटा को आधार बनाया जाता है। आमतौर पर वैक्सीन को अप्रूवल होने में कई साल लग जाते हैं। अब तक का सबसे कम अप्रूवल टाइम 4.5 साल का है। आपातकालीन स्थितियों में जैसे कि अभी भी है, दुनिया भर के देशों में ऐसी व्यवस्था है कि दवाओं और टीकों को अंतरिम मंजूरी दी जा सके अगर उसके असर के पर्याप्त सबूत हैं तो। फाइनल अप्रूवल पूरे डेटा के एनालिसिस के बाद ही मिलता है। फाइजर ने वैक्सीन जर्मन फार्मा कंपनी बायोएनटेक के साथ मिलकर बनाई है। यह mRNA जैसे एडवांस तकनीक पर आधारित है। वैक्सीन का कोड नेम PNT162B2 है। एफिकेसी डाटा दिखाता है कि यह 95% तक असरदार है, मगर इसका भारत में ट्रायल नहीं हुआ है। भारत में इस वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए कंपनी को वही डेटा देना होगा जो उसने UK रेगुलेटर के सामने पेश किया था। लेकिन फाइजर की वैक्सीन के सामने सबसे बड़ी समस्या कोल्ड स्टोरेज की है। दरअसल इसे -70 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करना पड़ता है। भारत जैसे देश में इतने कम तापमान पर वैक्सीन स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि महामारी के दौर में कंपनी केवल सरकारी ठेकों के जरिए ही वैक्सीन सप्लाई करेगी। वैक्सीन के दाम भी अमेरिका में $40 से ज्यादा है। ऐसे में भारत में इसकी कीमत और ज्यादा रह सकती है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।